सेकंड जो हमारे पास मॉडल है इससे पहले हमने बेसिकली इससे पहले हमने देखा था कि जो किंग डिमांड कर्व है उसमें मार्केट ओलिगोलिक फॉर्म जो है वो किस तरह बिहेव करती है, कहाँ पे जाके वो होता है। सेकंड जो हमारे पास मॉडल है इट्स बेसिकली कॉल्ड डोमिनेंट फॉर्म स्ट्रेटेजी। यानी कि डोमिनेंट फॉर्म अगर होगी, यानी कि वहां पे हमने कहा था 4 फॉर्म है और चारों का मार्केट शेयर ऑन एवरेज इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे बेसिकली कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बड़ी फॉर्म है और बाकी जो है वो बेसिकली क्या है, छोटी फॉर्म है। हमने कहा फॉर एग्जांपल जो छोटी फॉर्म है उनको जो कॉस्ट बेनिफिट होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता। यानी कॉस्ट बेनिफिट क्या है कि हाईएस्ट जो प्रोडक्शन करोगे, अपनी क्वांटिटी अगर इंक्रीज करोगे, तो छोटी फॉर्म को बेसिकली हमने ये देखा था कि जो छोटे प्लांट्स होते हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट के अंदर, वहां पे उनको इतना ज्यादा जो बेनिफिट है वो नहीं हो रहा होता। ठीक है, बेनिफिट किनको हो रहा होता है? बेनिफिट हो रहा होता है जॉइंट फर्म्स को। अब यहाँ पे आप ये देखो कि अगर जॉइंट फर्म है या बिग फर्म है, ठीक है, ये लार्ज फर्म कह रहे हैं, तो वो जो ऑपरेट करता है वो जस्ट लाइक दी मोनोपोली की तरह कर रहा होता है। यानी कि उसकी कोशिश क्या है वो कोशिश करता है कि जो छोटी फर्म्स मार्केट में जो सप्लाई नहीं कर पाती, वो जो रखती हैं वो क्या कर रहा होता है, वो खुद करे। यानी कि वो एज अ इंडिपेंडेंट या डोमिन जो रोल उसका है वो डोमिनेटिंग होता है। ठीक है, डोमिनेंट है, वो बिग है। और जो छोटी फॉर्म है उनका रोल क्या हो रहा होता है, वो उनका रोल जो है ना वो एज अ परफेक्ट कॉम्पिटिटर जो है वो काम कर रही होती है। क्योंकि प्राइस सेट कौन कर रहा होता है? जो बिग फर्म है, जो लार्ज फर्म है, जो डोमिनेंट फर्म है, वो प्राइस सेट करके मार्केट को दे रही होती है और छोटी फर्म उसी को ओबे करते हुए वो काम कर रही होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिएगा कि फॉर एग्जांपल हमने कहा कि फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर 10 फर्म्स काम कर रही हैं। ठीक है, ये मार्केट की सप्लाई है जो 10 फर्म की है, ये मार्केट की डिमांड है। डिमांड कहाँ से आ रही है? हमने कहा डिमांड जो आ रही है वो बेसिकली आ रही है, कहाँ से निकल कर आ रही है? क्योंकि मार्केट डिमांड है, कंज्यूमर साइड से आ रही है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये सप्लाई किसकी है? 10 छोटी फर्म्स की है। क्या सेट किया उसने? प्राइस सेट किया है 1.5, मार्केट ने सेट किया है। ठीक है, 1.5, और क्वांटिटी कितनी सप्लाई कर रही है? वो 1, यानी कि जितनी कंज्यूमर थे उन्होंने दे दिया। कौन सेट करके दे रहा है प्राइस? हमने कहा ये बड़ी फर्म सेट करके देगी। जो जॉइंट फर्म है वो मार्केट में सेट करके देगी। उसने कहा 1.5 मार्केट की प्राइस होनी चाहिए, जहां पे ये 10 फर्म जो है सप्लाई। अब अगर यही मॉडल है मार्केट का जो इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है, तो डोमिनेंट फर्म जो है, जो जॉइंट फर्म है, उसका कोई रोल ही नहीं है। वो उसकी जो क्वांटिटी है वो नजर ही नहीं आ रही। ठीक है, क्योंकि जो छोटी फर्म्स हैं उन्होंने इसको compete करके दे दिया। उन्होंने बेसिकली वो बड़ी फर्म को, जो जॉइंट फर्म है, उसको बेसिकली क्या है, उसको बेसिकली वो आपस में compete कर रही है। क्लियर? ठीक है, यानी कि अक्सर आपने ये देखा होगा कि जो फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कि जो फॉर एग्जांपल इम्तियाज है, वो एक बहुत जाइंट है। और जो इम्तियाज के अराउंड में जितने भी जो छोटे छोटे स्टोर्स हैं, ठीक है, वो मिल के भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मार्केट में जो अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, कौन लोग जाएंगे? फॉर एग्जांपल अभी कोरोना का इम्पैक्ट आया है, ठीक है, कराची के अंदर मेजॉरिटी, जो अगर आप उसको स्टडी करते हो तो जो मार्केट एंड सॉरी इम्तियाज एंड चेज है, उसने बेसिकली क्या है, मार्केट को कंट्रोल में किया। जो लेफ्ट ओवर है वो बेसिकली कहा जाते हैं, छोटी फर्म्स के पास जाते हैं। लेकिन आफ्टर द इम्पैक्ट ऑफ द कोरोना, ठीक है, हमारे पास हमने देखा कि क्योंकि वहां पे रश को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, जो कि टीवी पे हमने देखा कि रश को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने डिफरेंट मेजर्स लिए। डिफरेंट मेजर्स की वजह से उनकी जो सप्लाई है, ठीक है, वो कट डाउन, उनकी जो सप्लाई लाइन थी वो तो उतनी थी, लेकिन डिमांड कट डाउन हुई। तो वो डिमांड कहाँ पे फुलफिल करने के लिए गई? छोटी फर्म के पास चली गई। ठीक है, पहले किसने अपने कस्टमर्स लेता है? पहले बड़ी फर्म अपने सारे कस्टमर्स ले लेती है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि हम इक्वलिटी की बेस पे काम कर रहे हैं, तो इस वक्त जॉइंट फर्म का कोई रोल नहीं है। तो जॉइंट फर्म जब देखती है कि मेरा कोई रोल नहीं है, तो उसने हमने क्या फीचर हमने देखा था? हमने फीचर ये देखा था कि जॉइंट फर्म जो है वो प्राइस को सेट करती है। अगर वो प्राइस 1.5 पे सेट करती है, जॉइंट फर्म अगर
जो बिग फर्म है अगर वो प्राइस सेट 1.5 पे करती है तो उसका मार्केट में कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है, कि छोटी फर्म बेसिकली आ जाएंगी, वो सप्लाई करके चली जाएंगी, ठीक है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो जॉइंट फर्म हमेशा कोशिश करेगी कि वो जो सप्लाई करेगी वो शॉर्टेज क्रिएट करेगी बिटवीन डिमांडर एंड दी सप्लायर, ठीक है। उसने प्राइस जो सेट करेगी वो कितने पे सेट करेगी, क्योंकि जॉइंट फर्म को कॉस्ट एडवांटेज होता है लेस प्राइस के ऊपर, क्योंकि वो प्राइस अगर कम सेट करेगी तो खुद तो बेसिकली क्या कर रही होगी अपना अब क्योंकि उसका प्लांट का साइज ज्यादा होता है तो खुद तो वो प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट की तरफ जा रही होगी, ठीक है। लेकिन छोटी फर्म्स जो स्मॉल फर्म्स हैं, आप यहाँ पे देखें कि अगर स्मॉल फर्म्स की बात करते हैं तो वन के ऊपर स्मॉल फर्म जो है वो कितना प्रोड्यूस कर रही है, 10, डिमांड कितनी है 20, शॉर्टेज कितना है 10, यानी कि 10 जो शॉर्टेज है वो कौन फुलफिल करेगा मार्केट में, वो जाइंट फर्म खुद मार्केट में फुलफिल करेगा। क्लियर, वो कौन फुलफिल करेगा, वो खुद जाइंट फर्म फुलफिल करेगी, नहीं ये 1 रुपीज के ऊपर ये 10 फुलफिल। अगर वो अपनी प्राइस मार्केट में 0.5 करता है तो फुलफिल कहाँ पे आ जाएगा, 0.5 के ऊपर जो शॉर्टेज क्रिएट होगा वो कहाँ पे क्रिएट होगा, वो 20 पे क्रिएट होगा। तो हम ये कहेंगे कि ये उसका डिमांड कर्व आ गया। किसका डिमांड कर्व है, ये बिग फर्म का डिमांड कर्व। क्योंकि बिग फर्म जो है वो क्या काम कर रही होती है मार्केट में, मोनोपोली का बिहेवियर कर रही होती है। जो उसका मार्जिनल रेवेन्यू है, हमने कहा उसका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो इस तरह ड्रॉ हो गया। क्लियर, हमने कहा उसकी मार्जिनल कॉस्ट हमने कहा यहाँ पे डिपेंड हो गई। जहां मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू को डिपेंड करेगा वो इस पॉइंट पे करेगा। इट मींस कि वो 1 रुपीज प्राइस सेट करके 10 क्वांटिटी जो है मार्केट में सप्लाई करके वो जो अपना रोल है वो डोमिनेट कर रही हो। टोटल डिमांड कितनी है 1 रुपीज के ऊपर, मार्केट में हम गए, हमने टोटल डिमांड मार्केट में देखी 1 रुपीज के ऊपर, टोटल डिमांड जो है वो 20, यानी कि 10 डिमांड 10 सप्लाई किसने की, 10 सप्लाई की हमारे पास जाइंट फर्म ने। जो रेस्ट ऑफ दी 10 सप्लाई कौन करेगा, ये आपस में 10 फर्म्स। अब सप्लाई अचानक से कम क्यों हो गई, क्योंकि उनका रोल परफेक्ट कॉम्पिटेटिव फर्म की तरह है ना, कि अगर उनकी प्राइस रिड्यूस करते जाओगे तो उनका मार्जिनल रेवेन्यू भी सेम होगा जो प्राइस होगी। तो कुछ फर्म जो है वो क्या हो जाएंगी, कुछ फर्म जो है वो अपने आप को शट डाउन पोजीशन की तरफ ले जाएंगी। कुछ फर्म्स क्या करेंगी, अपने आप को क्या करेंगी, शट डाउन, वो अपने आप को क्या करेंगी, शट डाउन पोजीशन की तरफ लेके चली जाएंगी, ठीक है। यानी कि वो मार्केट से एग्जिट कर जाएंगी, वो सप्लाई नहीं करेंगी, जिसकी वजह से जाइंट फर्म को अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। जो XD है ये बेसिकली ड्रॉ कर रहा है कि ये वो जाइंट फर्म है उसका डिमांड कर रहा है, इंडिविजुअल जाइंट फर्म का डिमांड कर रहा है। 1.5 के ऊपर जाइंट फर्म का रोल 0, ठीक है, 1.5 के ऊपर रोल 0। जितना ज्यादा प्राइस को रिड्यूस करेगा उतनी ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि उसको पता है कि जितनी ज्यादा फर्म यहाँ से एग्जिट करती जाएगी मेरा प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगा। क्लियर, तो ये बेसिकली हमारे पास दो मॉडल्स थे। एक हमारे पास था बेसिकली किंग डिमांड कर्व मॉडल, दूसरा हमारे पास था डोमिनिक फर्म मॉडल, ठीक है, जो ओलिगोपोली के अंदर होता है। थर्ड हमारे पास होता है बेसिकली, थर्ड हमारे पास होता है कार्टेल मॉडल, ठीक है। कार्टेल मॉडल हमारे पास क्या है, जो कार्टेल मॉडल है वो बेसिकली क्या हो रहा होता है कि जो फर्म्स हैं, ठीक है, 2 and 3 और 4 फर्म्स जो मोर देन, जो मिलके मोर देन 60% ऑफ दी जो मार्केट शेयर है वो कैप्चर कर ले, ठीक है। कभी भी कार्टेल 40% पे कैप्चर नहीं होता, कभी भी कार्टेल कब नहीं बनेगा। देखो इस वक्त कार्टेल जो बना हुआ है, ठीक है, अब ये देखो कि जो ओपेक है, ओपेक ने क्या हुआ है 90% ऑफ जो मार्केट शेयर है ऑयल की उसको कैप्चर किया हुआ है। कोई बात नहीं सुनता नुकसान किसको होता है, कोई बात नहीं सुनता। फॉर एग्जांपल नुकसान जो है ना पूरी ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को होता है, पूरी ओपेक के जो मेंबर्स हैं उनको हो रहा होता है, क्योंकि उन्होंने बेसिकली क्या हुआ है ऑयल की मार्केट को कंट्रोल में किया हुआ है। आजकल प्राइस उसकी डाउन है, उन्होंने क्या करना शुरू कर लिया है, उन्होंने आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, उन्होंने कहा कि ठीक है हम ऑयल की जो सप्लाई है उसको कट कर देंगे। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कट करना शुरू किया, डिमांड की इक्वल ला, डिमांड अब बढ़नी शुरू हो रही है, सप्लाई उन्होंने कट की हुई है, प्राइस आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करती जा रही है। क्लियर, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन सिचुएशन के अंदर है तो उनकी डिमांड इतनी ज्यादा फिर भी नहीं है, ठीक है, डिमांड नहीं है इतनी ज्यादा, लेकिन क्या हो रही है कि बेसिकली आप ये देखो कि वो सप्लाई को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया। अब ये रिस्ट्रिक्ट कब तक करेंगे, जब तक ये अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव ना करें।
क्लियर? ठीक है, फिर हम ये चेक करते हैं कि फॉर एग्जांपल अब हमने आज जो है चारों जो परफेक्ट जो हमारे मार्केट्स के मॉडल्स थे वो हमने रीड कर लिए। ठीक है, हमने चारों मॉडल्स को रीड कर लिया, हमने कार्टेल्स भी फॉर्म कर लिया। ठीक है, जी जी, तैयबा यही होता है बेसिकली कि जब ज्वाइंट फर्म अपनी प्राइस को रिड्यूस करती है, वो रिड्यूस करती ही इसीलिए है ताकि वो मार्केट में रोल कर सके। क्योंकि हमने ये पढ़ा था ना कि डोमिनेट उसके अंदर कि जब ज्वाइंट कोई भी फर्म डिमांड प्राइस को डिक्रीज करेगी तो जो फॉलोअर्स फर्म है उनको मजबूरन डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर वो डिक्रीज नहीं करेगी तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, उनके प्राइस को कैप्चर कर लेंगे। लेकिन जो जहां पे एक फर्म की साइज लार्ज होगी या जाइंट होगी, वहां पे क्या होगा कि जो रेस्ट ऑफ दी फर्म है उनका शेयर बहुत कम होगा, यानी कि उनका प्लांट का साइज बहुत कम होगा, जिसकी वजह से जब वो प्राइस को रिड्यूस करती जाएगी तो वो उनके पास कैपेबिलिटी नहीं होगी कि उस प्राइस पे प्रोड्यूस कर सके, तो वो उस मॉडल से क्या हो जाती है, एग्जिट कर जाएगी। और हो सकता है आफ्टर 5 to 10 years ये जो हमारे डोमिनिक मॉडल है इट्स बिकम द मोनोपोली, वो मार्केट के अंदर जो है इंडिविजुअल सिंगल एंटेड हो जाए और वो मार्केट में सप्लाई करे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम 2-3 मार्केट स्ट्रक्चर को चेक कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि जो पेप्सी एंड कोक है, ठीक है, ये जो पेप्सी एंड कोक की जो मार्केट है हमारे पास, ठीक है, पेप्सी और जो कोक की हमारे पास मार्केट है, ये मार्केट कौन सी है, परफेक्ट कंपटीशन, क्या आपस में compete कर रही है, मोनोपोली हो नहीं सकती क्योंकि सिंगल नहीं है, मोनोपोलिस्टिक पॉसिबिलिटी है, ओलिगोपोली, इन तीनों में से कौन सी होगी। हमने कहा कि ये मोनोपोलिस्टिक भी नहीं लगती हमें, क्योंकि कंज्यूमर जो है हमारे पास यहाँ पे, हम यूजुअली यही बोलते आए हैं कि पाकिस्तान में जो कंज्यूमर है वो ब्लैक एंड व्हाइट एंड ऑरेंज के चक्करों में है, वो ब्रांड कॉन्शियस नहीं है। तो या तो ये आपस में compete कर रही है, ठीक है, या ये ओलिगोपोली स्ट्रक्चर के अंदर है। ओलिगोपोली के अंदर भी ये किंग डिमांड के अंदर है, डोमिनेट रोल प्ले नहीं कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं इस वक्त पेप्सी एंड कोक, हमने कहा चलो इसकी नेचर को हम चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान जैसे ही एक फर्म अपनी प्राइजेस को डिक्रीज करती है विद इन 3 आवर्स इसलिए कह रहा हूं कि आफ्टर दी हमने अफ्तारी हमने चेक किया, दोपहर के वक्त हमने चेक कर रहे हैं तो पेप्सी कोक ने फर्स्ट अपनी प्राइस को लॉन्च किया, पेप्सी भी उस प्राइस को डिक्रीज कर देती है। तो मतलब क्या है, इनका जो बिहेवियर है वो किंग है। अब किंग के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, हो सकता है आपस में कॉर्पोरेट मॉडल हो, क्योंकि विद द 24 आवर्स विद इन द 24 आवर्स कोई मार्केटिंग कंपनी भी इतनी जल्दी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं अप्लाई कर सकती। तो इट मीन्स कि ये दोनों आपस में क्या कर रही है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इन दोनों की जो है वो बेसिकली जो बिहेवियर है, ये दोनों का कॉर्पोरेट बिहेवियर, ये आपस में कॉपरेशन कर रहे हैं, ये एक दूसरे को बता रहे हैं, ये अपनी स्ट्रेटजी दूसरों को बता रहे हैं कि मैं प्राइस कम करने वाली हूं, तुम भी कम कर लेना। इट मीन्स कि ये थोड़ा लिटिल बिट कार्टेल्स की तरफ है, लेकिन इन्होंने शो नहीं किया हुआ कार्टेल्स। कार्टेल्स शो कैसे नहीं किया हुआ कि उन्होंने अपने आउटपुट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट को कार्टेल की इंफॉर्मेशन जब आती है जब उनको ये पता चले जी आउटपुट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है मार्केट से, जो आउटपुट है वो कम होना शुरू हो रहा है, तो गवर्नमेंट उस वक्त एक्टिवेट हो जाती है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को लेते गवर्नमेंट एक्टिवेट हो जाती है। गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है अब मैं देखती हूँ कि कौन कार्टेल फॉर्म कर रहा है। जस्ट लाइक इन द एग्जांपल ऑफ ऑटोमोबाइल, टोयोटा इंडस एंड दीपक सुजुकी, उन्होंने कार्टेल फॉर्म हुआ, उन्होंने देखा क्यों फॉर्म हुआ, उन्होंने वार्निंग दी कि अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएं, आपका प्लांट का साइज इस तरह है, आप 3 शिफ्ट करें, इसको क्वांटिटी को इंक्रीज करो, आप अपना आउटपुट कम कर रहे हो। अब गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास मार्केट स्टडी वो देख रही है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के, यानी कि इन 2010 इन दोनों फर्म्स ने मिलके 4000 गाड़ियां एक दिन में प्रोड्यूस की, आज ये 2000 गाड़ियां प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आज क्यों नहीं 4000 कर सकते। ये बोलते हैं कि आपके पास प्लांट साइज ज्यादा है, आप इंक्रीज करो उसको। वो कह रहे हैं कि हम इंक्रीज नहीं कर सकते। पहले वार्निंग देती है गवर्नमेंट, उसके बाद वो क्या करती है, गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है आ जाओ, नई फर्म्स को लाइसेंस इशू कर दे। क्लियर। फिर हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक इन द एग्जांपल ऑफ जो सेलुलर फर्म्स हैं लाइक मोबिलिंक एंड इनिशियली अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 4 फर्म एग्जिस्ट करती थी यहाँ पे। एक हमारे पास मोबिलिंक जैस,
ठीक है। दूसरी हमारे पास यूफोन, थर्ड हमारे पास थी पाकटेल, थर्ड थी हमारे पास इंस्टा। ठीक है। समहाउ हमने कहा कि मार्केट के अंदर कंपटीशन करना है, बाहर की फर्म्स आएंगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आएंगी, नई टेक्नोलॉजी लेकर आएंगी। तो हमने बेसिकली क्या किया, क्योंकि हमने ये देखा कि ये सारा आपस में प्योर कंपटीशन की तरफ जा रहा था, हमने टेलीनॉर और वारिद को इंट्रोड्यूस करवाया। साथ में हमने ये एग्रीमेंट भी कर लिया कि हम 5-6 फर्म मार्केट में एग्जिट कर रही हैं, इस वक्त एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। एग्जिस्ट करती हैं तो हम 6 फर्म्स के अलावा मार्केट के अंदर 7वीं फर्म को एंटर नहीं करेंगे। हमने ये प्रॉमिस किया किससे, वारिद से और टेलीनॉर से। ठीक है। हमने वारिद और टेलीनॉर से ये हमें कमिटमेंट किया। ठीक है। तो बाद में जाके पाकटेल और इंस्टा ने आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए मर्जर कर लिया। हमने कहा हम 7वीं फर्म मार्केट में नहीं इंट्रोड्यूस करवाएंगे। उस वक्त मार्केट में क्या था, प्योर कंपटीशन था। उस वक्त मार्केट में प्योर कंपटीशन था। ठीक है। उस वक्त जो मार्केट में सिम्स अवेलेबल थी 10,000 12,000 की सिम थी मोबाइलिंग की। ठीक है। क्योंकि जाइंट फर्म थी, वो आपस में compete कर रही थी, वो आपस में उसका रोल जो था वो ओलिगोपोली बिहेवियर था। गवर्नमेंट ने उस बिहेवियर को देखते हुए 2 नई फर्म इंट्रोड्यूस करवा दी। जैसे ही 2 नई फर्म आई, टेलीनॉर एंड वारिद, इन्होंने मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट किया, क्योंकि वो जाइंट फर्म थी, उसने कैप्चर किया हुआ था। यूफोन बहुत छोटी फर्म थी, मोबिलिंग बहुत बड़ी फर्म थी, उसने मार्केट को कैप्चर किया हुआ था। उस वक्त मोबिलिंग का जो साइज था 80% था, और जो रेस्ट ऑफ द फर्म का जो साइज था वो 20% एज अ होल था। वारिद और टेलीनॉर को चांस नहीं था, उन्होंने क्या करना शुरू कर लिया, उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया इनटू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। उन्होंने कहा कि सिम तो सबकी होती है, उन्होंने टेलीनॉर टीवी इंट्रोड्यूस करवाया, वारिद ने इंटरनेट इंट्रोड्यूस करवाया, क्लियर वॉइस इंट्रोड्यूस करवाई, डिफरेंट तरीके से मार्केटिंग टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है। ताकि मार्केट शेयर किसका श्रिंक हुआ, मोबिलिंग का श्रिंक हुआ। मोबिलिंग का जब श्रिंक हुआ तो आपस में इनका बिहेवियर क्या हो गया, ये ओलिगोपोली से किधर आ गई, ये ओलिगोपोली से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की तरफ आ गई। यानी कि उनका जो कंपटीशन था वो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो गया, प्योर कंपटीशन की तरफ भी नहीं गए, लेकिन ओलिगोपोली से जब मोनोपोलिस्टिक में आए तो कंपटीशन जो है वो इंक्रीज होना शुरू कर दिया। ठीक है। आज भी आप ये देखो कि आज क्या हो रहा है कि आज जो है कि वारिद जो है वो उसने परचेज कर लिया। ठीक है। दोबारा क्या हो रहा है कि दोबारा मोबिलिंग जो है वो किसकी तरफ जा रहा है, वो ओलिगोपोली की तरफ जाना शुरू हो रहा है, कि वो उसकी जो मार्केट साइज है वो बढ़ गया। वारिद के और उसके जो कस्टमर हैं वो क्या हो गए, वो कस्टमर जो है बढ़ गए। इवन जब जोंग इंट्रोड्यूस किया है तो वारिद और टेलीनॉर ने गवर्नमेंट से ये एजिटेशन किया है, ये कहा है कि आपने तो कमिटमेंट किया था कि 3rd फॉर्म इंट्रोड्यूस 7 फॉर्म इंट्रोड्यूस नहीं होगी। गवर्नमेंट ने कहा हमने 7 थोड़ी किया है, हमने जो पाक स्टा जो मर्ज हुआ था वो बंद हुई, तो उन्होंने जोंग ने जो पाक चाइना टेलीनॉर है, पाक चाइना जो मोबाइल फॉर्म है उसने परचेज कर लिया। ठीक है। तो गवर्नमेंट इस तरह से कंट्रोल करती है, उसके पास मॉडल्स हैं कंट्रोल करने के, लेकिन अगर वो चाहे तो कंट्रोल कर सकते। लाइक चीनी की एग्जांपल है, जो शुगर माफिया है, माफिया कहते ही कार्टेल्स को है, गवर्नमेंट कर ही नहीं सकती कभी ये काम, वो नई फर्म को इंट्रोड्यूस करवा ही नहीं सकती, क्योंकि गवर्नमेंट में उनके अपने लोग बैठे हुए हैं, तो किस तरह से ये चीजें करवाएंगे। तो जहां इसका मतलब ये है कि जहां वो चाहती है वही काम कर लेती है, और जहां ये नहीं चाहती वो नहीं करती। ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, स्कूल्स हैं, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये कार्टेल्स हैं। ये कार्टेल्स हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं कि किस तरह का ये मॉडल है, ये काम कर रहा है। क्लियर है। यहाँ पे हमारे पास ओलिगोपोली जो है वो ये खत्म हो रहा है।